ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात करना चाहते हैं, रोग क्यों होते हैं और क्या होते हैं। रोग क्यों होते हैं और क्या होते हैं। एक बात सबसे पहली ये है, जहां रिश्ता जुड़ता है, जहां संबंध बनता है, वहीं पर अच्छाई या बुराई शुरू होती है। दुनिया में जहां व्यक्ति के पास पूर्णता होती है, क्षमता होती है, उसी में कब अपूर्णता या अक्षमता या बीमारी भी पैदा होती है। कैसी बात कहूं कि एक स्तर है जिस पर आदमी कोई भी मशीनरी जब बनाई जाती है तो वो नई नहीं होती है, सर्वगुण संपन्न भी होती है। उसमें कहीं पर कोई खराबी नहीं होती। अगर उसकी देखरेख ठीक से की जाए और ठीक से उससे काम लिया जाए तो वो मशीनरी लंबी चलती है, लंबी चलती है। एक बात तो निकल करके आई कि वो लंबी चलती है या छोटी चलती है। लंबी चलती है तो दीर्घायु हो जाती है, छोटी चलती है तो कम आयु की हो जाती है। परंतु ये कहना चाहेंगे कि उसमें कर्म के करने से कमी पैदा हो जाती है। अब मैं फिर से ये कहूं, व्यक्ति की अपनी एक चेतना है। उसमें रोग का शब्द सुनकर के व्यक्ति की अंतरात्मा दहल जाती है, अंतरात्मा दहल जाती है रोग का नाम सुनते के साथ ही। लेकिन रोग होते हैं। अच्छा, फिर कहूंगा, ये तुम्हारे ही साथ होते हैं या सबके साथ होते हैं। रोग सबके साथ लगे होते हैं। रोग माने वो कमजोरियां। परमात्मा ने ये सिद्धांत बनाया है कि जैसे जैसे काम मशीनरी करेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वहां से उसमें कमियां भी आएंगी। उन कमियों को दुरुस्त करना ही व्यक्ति की परीक्षा है और उस कर्म के आधार पर ही व्यक्ति की मुक्ति भी है। ईमानदारी से देखो, बगैर कर्म के कोई व्यक्ति मुक्त होता है क्या।
जन्म लेकर के सारी जिंदगी व्यक्ति ऐसे ही बैठा रह जाए तो क्या वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा? अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, व्यक्ति बीमार होता है, पर मुझे एक बात बताओ, जो डॉक्टर है वो तो सबका इलाज करता है, पर क्या वो व्यक्ति नहीं है? अगर व्यक्ति है तो वो भी बीमार पड़ता है, उसको भी दवाई का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए एक बात समझ आई, जो कर्म करेगा उससे गलती भी होगी, और गलती होगी, यहां मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, अगर व्यक्ति से गलती होगी तो गलती व्यक्ति से नहीं होती है, उसके कर्म से होती है। जहां मैंने कहा व्यक्ति का रोग का नाम सुनकर के दिल दहल जाता है, परंतु उसको दूसरे एंगल से भी सोचा जा सकता है, और वो दूसरा एंगल है, जो प्रारब्ध हमारे साथ लगे हैं, छुपे हैं, जिनकी हमको जानकारी नहीं है, अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं तो वो हमारी कमजोरी है। यानी कि कर्म के माध्यम से हमारे अंदर जो कमजोरी है, वो कमजोरी और कर्म के माध्यम से निकलती है। यहां मैं एक बात कहूंगा, व्यक्ति ने जिस स्तर पर जन्म लिया है, अगर वहां से ऐसे कर्म करे जो गिरने वाले ना हो, गिराने वाले ना हो, और वहीं से उठने वाले कर्म शुरू कर दे, आगे बढ़ने वाले कर्म शुरू कर दे, तो उसका पतन के बजाय उत्थान होने लग जाएगा। पतन के बजाय उसका उत्थान होने लग जाएगा, और वो उठने लग जाएगा। दुख तो आएंगे, कमियां तो आएंगी, रोग तो आएंगे, परंतु जीवन से कटते चले जाएंगे, जीवन से हटते चले जाएंगे। कर्म से निवृत्ति ही मुक्ति है, कर्म से निवृत्ति ही मुक्ति है। कर्म में प्रवृत्ति अर्थात कर्म के प्रति इच्छा का भाव लगाना, कर्म से इच्छा को रखना, वो बंधन है। यहां मैं आपसे एक बात कहूं तो शायद आपको ठीक लगे कि रोग हमारा मित्र बनकर के हमको चेतावनी देता रहता है। एंगल बदल दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए। रोग हमको मित्र बनकर के चेतावनी देता रहता है, समझ जाओ शरीर में विकार पैदा हो गया है। यदि रोग इस चेतावनी से अपने आप को संभाल ले, रोगी इस चेतावनी से अपने आप को संभाल ले, तो आने वाली मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप? अगर उस चेतावनी से संभल जाए तो
हम ऐसे कुछ काम करें कि उसको निकाल करके बाहर कर दें। लेकिन क्या करें, मैं भी इतने दिन से बोल रहा हूं, सहयोग सहयोग सहयोग। हम अवहेलना करते रहते हैं। प्रकृति हमें दूरी सजा देती है, क्योंकि उसके दरबार में कोई खुशामद नहीं चलती और हम खुशामद करते हैं। उसके दरबार में कोई खुशामद नहीं चलती और हम खुशामद करते हैं। लेकिन प्रकृति के यहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वहां तो अपने को प्रकृति के चरणों में समर्पण करके उसके इशारे पर चलना होता है। और उसी की मदद से अपनी रक्षा हो सकती है। मैं ये देख पा रहा हूं कि हम में से हर कोई पीड़ित है, रोगी है। और मैं काफी दिन से केवल एक ही बात पर चिल्ला रहा हूं, सहयोग 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 सहयोग। मैं कह रहा हूं सारे के सारे रोगी मिलकर के आपस में सहयोग करने लग जाएं, तो सहयोग के बल पर रोग नहीं रह जाएगा। सहयोग जिस क्षेत्र में भी इकट्ठा होने लग जाएगा, वो काम पूरा होने लग जाएगा। वही काम पूरा होने लग जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा या आपको समझ नहीं आ रहा, ये तो नहीं पता लगा पा रहा, परंतु सहयोग नहीं जुट रहा। छप्पर उठाना हो तो उसको देख करके बात बना करके सहयोग नहीं होता है। सब थोड़ा थोड़ा अपना हाथ लगा करके थोड़ी थोड़ी ताकत से उसको उठा लेते हैं। हमें भी रोग निवारण के लिए सहयोग करना होगा। अब क्या सहयोग करना होगा? हमारे पास कोई हमारा अपना प्रिय परिजन आया, वो लेने करके आया, रोग को ले करके आया, लो मेरा रोग ले लो, इसको मिटा दो और मुझे स्वस्थ कर दो। अगर हम उसकी पीड़ा को समझ करके सारे के सारे उसके दुख को निवारण करने के लिए जुट जाएं, तो मैं समझता हूं उसका रोग नहीं बचेगा। उसका रोग नहीं बचेगा। परंतु क्या कहूं, या तो समझ नहीं आ रहा, या लापरवाही कर रहे हैं, या करना नहीं चाहते, ये मैं नहीं समझ पा रहा। होता क्या है, ऐसे कार्यों के अंदर जो कुछ व्यक्ति, गिने चुने व्यक्ति अपने जोर को लगाते रहते हैं और समाज में वो प्रभाव ना चल पाने के कारण कुछ दिन जोर लगाते लगाते थक करके उस काम को छोड़ देते हैं। सहयोग की बात कह रहा हूं। जिन लोगों को दवाइयां दी गई हैं, उनको तो कम से कम इतनी जागृति पैदा हो जानी चाहिए कि हमने लिए और हमारा भला हुआ है। और बहुत पहले से एक बात आप लोगों से कहा जा रहा है
मन से निकाल दीजिए पैसे का सहयोग। पैसे से सहयोग नहीं होता है ना, पैसे का सहयोग नहीं चाहिए। सहयोग चाहिए आपके विचार का। शायद हम लोग गलती कर रहे हो, अच्छा विचार आपके पास हो, हमारे निर्माण में कहीं कोई कमी हो, आप उसको सुधार सकते हो। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि प्रत्यक्ष रूप से जिनको दवाइयां दी गई, जैसे हमने नशा छुटाने की दवाइयां दी हैं, एक जगह भी फेल नहीं हुए हैं। जिनको दी है उनके नशे छूट गए। आप बताओ, वो अपना नशा छुटा करके चुपचाप बैठ गए। एक बच्चा निकल करके आया था, उसने केवल कहा था कि मुझे दवाई ओढ़ दो और मैं जो इस काम को करते हैं मैं उनको छुटाऊंगा, क्योंकि वो मेरी बिरादरी के थे। वो मेरी बिरादरी के थे, मेरा छूट गया, मैं उनका भी छुटाऊंगा। परंतु स्थिति ये देखने में आ रही है कि जिनके नशे छूटे, अभी मैं रात ही आया हूं जैथरा से, वहां भी करीबन लगभग 10 व्यक्तियों के हमने नशे छुटाए हैं, परंतु फोन एक का भी नहीं आ रहा। फोन एक का भी नहीं आ रहा। ना तो उनका आ रहा जो ये कह दें कि जी हमारा छूट गया, और ना उनका आ रहा जो ये कह दें हमारा नहीं छूटा। हम तो सब बात के लिए तैयार हैं। पता तो लगे कि ये काम किया गया है और इसका परिणाम ये निकल करके आया है। हम कोई पीएचडी किए हुए थोड़े ही हैं। प्रयास है, प्रयास है, सफल सहयोग से होगा। बार बार कह रहा हूं कि मन से ही एक बात को निकाल दीजिए कि हम किसी से पैसे के लिए कहेंगे, उसे मन से ही निकाल दीजिए। सब दवाइयां फ्री रखी गई हैं क्योंकि हम परिवार हैं, हम पराये नहीं हैं, हम परिवार हैं। हमारा पिता एक है, हमारी शक्ति एक है, हमारी आराध्य शक्ति एक है। हम दो नहीं बन सकते। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक उत्साह, आप तोल करके देखिए, आप ही किसी अभियान को लेकर के चलिए। आओ, आप भी गायत्री परिवार के एक अंग हैं, आप भी कोई बीड़ा उठाओ, सब मिलकर के बीड़ा उठाओ, कुछ ना कुछ करेंगे। जो खूबी आप में है लाओ उसको, ये सहयोग है। एक जगह से चिंगारी उठी है। जिस समय प्रतंत्र थे, मेरठ से आजादी का बिगुल बजा, 2 आदमियों ने अपना बलिदान दिया, परंतु उनका बलिदान बेकार नहीं गया। वो आजादी का बिगुल पूरे देश में फैलता चला गया। अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से हिला दिया। अब ऐसे ही एक बिगुल बजाना है, वो है बुराइयों का उन्मूलन। बुराइयों का उन्मूलन। अब रोग क्या है? हमारी चेतना में पैदा हुई कमियां। हमारी चेतना में पैदा हुई कमियां।
या तो मैं ये समझ लूं कि किसी में कोई कमी नहीं है, फिर है भी तो ये समझ लूं कि वो देना और बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। अभियान कैसे चले? अरे अभियान तो तभी मजबूत होगा, कम से कम वो जिनको दिए गए हैं वो तो आ जाएं, मिलकर के अपने परिवार में इस स्थिति को बढ़ाते चले जाएंगे और ये गर्मी पाकर के पूरा एक अभियान बन करके खड़ा हो जाए। और कैसा अभियान बन करके खड़ा हो जाए? हमारे संपर्क क्षेत्र में एक भी व्यक्ति किसी तरह से रोगी ना रह जाए। अब बात आती है कि रोग होता क्यों है। अगर रोगी से ही पूछा जाए रोग का कारण क्या है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। भाई रोगी जो है उसी से पूछो, वो तो एक्सपीरियंस होल्डर है उसका, तो वो रोग के बारे में कुछ ना कुछ तो कहेगा, किस कारण से रोग हुआ, इस कारण से रोग हुआ। अब जरूरत इसकी इस बात की है कि वैज्ञानिक तरीके से इसकी छानबीन की जाए। मैंने अभी कहा हम कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर नहीं है, परंतु अपने अनुभवों के सहारे, अपने अनुभवों को इकट्ठा करके जिसके कारण रोग हुए हैं उन कारणों को ढूंढ करके उनके मारने के तरीके तो हम लगा सकते हैं। इसमें प्रश्न एक उपस्थित होता है, रोग का कारण क्या है और रोग से छुटकारे का रास्ता क्या है। यदि दोनों बात क्लियर हो जाए, दोनों बात क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, रोग हुआ क्यों हुआ है और उसके छुटकारे का रास्ता क्या है। रोग होना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा रोग तो मित्र बन करके आता है कि मैं भी आ गया, अपना छुटकारा कर लो मेरे से, छुटकारा कर लो मेरे से। हम क्या है, रोग हो गया, उलझ गए उससे, अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, कलह हो गई, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दुख आ गया, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दुखी है। मेरी तरफ से तो एक ही सलाह है, जैसे एक बैल का किसान खेती नहीं कर सकता, पर अपने जैसे दूसरे के साथ दोनों मिलकर के एक हो जाएं तो खेती कर लेंगे, दोनों की खेती हो जाएगी, एक की नहीं दोनों की खेती हो जाएगी। ऐसे ही हम भी मिलकर के अगर इस काम को कर लें तो रोग दूर हो जाएगा। अपनी अंतरात्मा से पूछो, अगर मिलकर के चला जाए तो रोग दूर हो जाएगा। इस प्रश्न को हल करना है, सबको मिलकर के इस प्रश्न को हल करना है। रोग को कैसे दूर किया जाए, सवाल ये आता है पैदा होकर के कि रोग को कैसे दूर किया जाए। अभी कह रहे थे रोग का कारण क्या है, हमारा निकम्मापन, हमारी अपनी कमजोरी,
और मैंने पिछले दिनों कहा भी था, भय ही रोग है, भय ही रोग है। हमने अपने आप को छोटा कमजोर मान लिया और कमजोरी का मुखौटा पहन लिया, वो ही रोग है। हमको उठना होगा, हमको ये मानना होगा कि हम इसको दूर कर देंगे। जब ये हमारी मान्यता दृढ़ होती हुई चली जाएगी तो रोग भी हटता चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं रोग शरीर में व्यतिक्रम होने के कारण पैदा होते हैं। रोग शरीर में व्यतिक्रम पैदा होने के कारण पैदा होते हैं। शरीर संस्थान में किसी भी तरह का व्यतिक्रम हो जाता है, सिस्टम में सिस्टम का काम ना लेकर के गलत प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और किसी का कहना है कि जिस चीज से शरीर की स्वाभाविक गति में किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती है वो ही रोग है। चाहे वो किसी विशेष कारण या अप्राकृतिक जीवन जीने से हुआ हो, परंतु वो ही रोग है। व्यक्ति गलत काम छुप करके और अकेला करता है। छुप करके इसलिए करता है किसी को पता ना लगे, और अकेला इसलिए करता है कि मेरी कहीं निंदा ना हो जाए। वहीं से वो अपने जीवन में व्यतिक्रम पैदा कर लेता है। रोग बड़ा व्यथित करता है और व्यतिक्रम के कारण ही व्यथित होता है। सोचो, एकता का भाव अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, सबके मन में एक साहस जगे, उमंग जगे, हिम्मत जगे कि हमें रोग को मिटाना है। सबके मन में, जितने सुन रहे हो सबके मन में एक बात की उमंग जगे कि हमको रोग को मिटाना है, तो जिंदा कहां रहेगा? जब सबकी मनसा ही एक हो जाएगी कि हमें इसको दूर करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। ये व्यतिक्रम जो पैदा होता है वो इसलिए होता है, हम जिस अवस्था में पड़े हैं उसी अवस्था में पड़े रहना चाहते हैं, और उसी अवस्था में पड़े रहने के कारण हम रोगी बने रहते हैं। मतलब जो चीज हमें चिपट गई, जो हमें खा रही है, हम उसको सहते रहते हैं। हम उसी अवस्था में उसको सहते हुए रहते हैं। और सहने के कारण वो हमारी शक्ति को धीरे धीरे करके कमजोर करता चला जाता है। एक समय जहां तक उसको सहा जाता है, प्रकृति देख लीजिए, आदमी सोचता है पैसे खर्च होंगे,
आदमी सोचता है अस्पताल की लाइनों में लगना पड़ेगा, आदमी और तरह तरह के झंझटों को अनुभव करता है, परंतु रोग से बचना चाहता है। परंतु क्या झंझटों से बचने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाएगा? अगर अवरोध पैदा हुआ है, व्यतिक्रम पैदा हुआ है, और पैदा होते के साथ ही उस समय हमारी क्षमता है, हम टाल करके, गंवा करके अपनी शक्ति को ना गंवाएं, कमजोर ना करें, रोग को मजबूत ना करें, तो उसको आसानी से भगाया जा सकता है। मुंह फ्री में देने का, मुफ्त में देने का जो विचार आया वो इसी कारण आया है कि आदमी बचे ना, हमसे आदमी, परिवार का सदस्य बचने की कोशिश ना करे और इस बीमारी का फायदा उठा करके किसी स्तर पर हम अपने परिवार को एक कर लें, वो उठ करके खड़ा हो जाए सहयोग के लिए कि मेरा भी साथ है इसको दूर भगाने में। आदमी की स्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो चुकी है, अगर किसी चीज का काढ़ा बनाना है, किसी चीज का अर्क निकालना है, तो उसके सामने उसे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी दिखाई देती है। इसलिए आदमी ये सोचता है बुखार हो गया, उसको पता है बुखार में क्रोसिन की गोली अगर काम आ जाती है तो वो दुकान पर जाता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है और पैसे देता है, दुकान पर से गोली लेकर के तुरंत खा लेता है। वो सोचता है किस झंझट में पड़ूं, 2-4 रुपए की गोली आ जाएगी, उसको खा लूंगा, दुख दूर हो जाएगा। इसलिए आदमी हर चीज को एक झंझट मानता है, पर इतने दिन से मेडिकल साइंस अपने काम को कर रही है, रोग आगे आगे फैलता चला जा रहा है, सरकार पीछे लगी हुई है, परंतु आज तक निवारण नहीं हुआ। आज तक निवारण नहीं हुआ। समाज में आतंकवादी अपने आतंक को फैलाते रहते हैं, परंतु आतंकवादी का चेहरा एक सज्जन पुरुष के चेहरे के जैसा ही होता है, इसलिए उनकी पहचान नहीं होती। वो छुप करके अपने काम को करते रहते हैं। स्थिति ये है, दुख झेलने वाला कहता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। अर्थात उसके ऊपर अगर मुसीबत, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि दुख आकर के हमको चेतावनी दे रहा है कि मैं भी आ गया। तुझसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तेरी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुझसे मुक्त होना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है। अब यहां मैं फिर से कह रहा हूं, जो बीमार है वो कमजोर है, वो क्योंकि बीमारी उसकी कमजोरी है,
यानी कि कमजोरी ही बीमारी है। बगैर पढ़े लिखे से कह रहे हैं पढ़ा दीजिए, जिसको खुद ही नहीं आता वो क्या पढ़ाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर उस कमजोरी को दूर करना है तो असमर्थ समर्थ सबको मिलकर के उन कमजोरियों को भगाना पड़ेगा। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, चारों तरफ फैल जाएगी और एक दिन धू धू करके सारा समाज जलेगा। और आज वही स्थिति पैदा हो गई है। अस्पतालों में जाकर के देखिए किस कदर भीड़ है, कचहरी में जाकर के देखिए किस कदर भीड़ है। क्या आवश्यकता थी? परंतु देखिए ना, आज का आदमी मजबूर होकर के फंस करके दोनों जगह पर बैठा हुआ है। मैं तो आप लोगों से ये विनती कर रहा हूं, आओ सहयोग करो और इन दुखों को दूर करो। आओ मिलकर के सहयोग करें और इन दुखों को दूर करें। रविवार को मैं इसकी एक मीटिंग भी रखना चाहता हूं। अभी स्थान तय नहीं किया गया है। हमें वो शख्सियत चाहिए जिनके पास अनुभव है, तजुर्बे हैं, या जिनके पास डिग्रियां हैं। हमें उनके अनुभवों की आवश्यकता पड़ेगी। गोष्ठी रखने का मतलब यही होता है कि आओ मिलकर के एकजुट हो और एकजुट होकर के इस वो दुख को, बीमारी को, इस घड़ी को जो दुख की आई है, इसको टालें। जैसा देखने में और समझ से पैदा हो रहा है, समाज में कोरोना के आने के बाद से बीमारियों की बहुत भयंकर शुरुआत हो चुकी है और उसको देख करके ये पता लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमको मिलकर के इस बुराई का सामना करने के लिए एक टीम को बनाना पड़ेगा, एक संगठन को बनाना पड़ेगा, एक सहयोग का संगठन बनाना पड़ेगा। जो जो कुछ कर सकता है वो अपनी आहुति दे, इस पुनीत कार्य में अपनी आहुति दे। सबसे भावपूर्ण आग्रह किया जा रहा है और आशा की जा रही है। रविवार का दिन रखा गया है गोष्ठी के लिए। बढ़ चढ़ करके सब अपना सहयोग करें, अपने नाम दें, जिससे हम सबका सहयोग इकट्ठा कर सकें। आज आप लोग अपने नाम दें, कल उनकी घोषणा की जाए। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए बात को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप सहयोग करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।